चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापिस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है, उसको यश की वृद्धि होने लगती, उसको यश की प्राप्ति होने लगती। त्रिशूल का दान, त्रिशूल का स्पर्श एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, आपके स्मरण में रहना चाहिए, बहुत सुंदर सुंदर। कभी अगर मौका लगे, कभी अगर मौका लगे और शंकर भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया और शिव जी पे माला भी बहुत अच्छी चढ़ी है, बेलपत्र भी अच्छी चढ़ी है, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हुआ है, फूल भी अच्छे चढ़े हुए हैं और आपने देख लिया शिव जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया और तुम्हें कभी मौका लग जाए ऐसा और तुम्हारे पास में एक अच्छी सुंदर सी माला हो पुष्प की, तो आप पुजारी जी को या पंडित जी को कह दो, या पंडित जी मान नहीं हो, शिव जी का अच्छा श्रृंगार हो गया हो, तो वो माला केवल त्रिशूल की, जो त्रिशूल है उस त्रिशूल पर ही उस माला को अगर आपने केवल टांगी दिया तो भी आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते। पर किस समय पर? जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार हुआ, पूर्ण श्रृंगार शिव जी का हो गया और माला तुम्हारे हाथ में है और तुमने देखा भगवान का श्रृंगार हो गया। अब शिव जी पे अगर माला चढ़ाऊंगा, श्रृंगार गिर जाएगा, तो उस माला को आप अपने यश प्राप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप उसको त्रिशूल पर चढ़ा सकते। भगवान महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर बाबा का। देवऋषि नारद के लिए और देवऋषि नारद के छोटे से ज्ञान के चक्कर में भगवान शंकर को एक अवतार लेना पड़ा। भगवान शिव को एक ज्योतिर्लिंग में आकर विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंग में परमेश्वर जो लिंग है, देखिए ये जो ओमकारेश्वर है, ओमकारेश्वर का जो शिवलिंग है, शिवलिंग का नाम है परमेश्वर लिंग। जम के बोलो जरा, परमेश्वर लिंग। ये ओमकारेश्वर हमारे यहां शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में ओमकारेश्वर का जो नाम है ये बाद में ओमकारेश्वर आया, पहले आया है परमेश्वर लिंग। ओमकारेश्वर लिंग का जो वर्णन आया है वो बाद में बना, पहले परमेश्वर लिंग का वर्णन आया।
ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे यहाँ पर भारत की भूमि पर, ये जो शिवलिंग हैं इसमें भगवान शंकर की ज्योति विराजमान है। अर्थात ज्योति से मतलब होता है तेज। संसार में चाहे कोई शंकर जी की पूजन करे ना करे, पर जितने भी मनुष्य के शरीर है, मानव की जितनी देह है, मानव का जितना शरीर है, और चाहे जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, जीव जितने भी हैं, उसमें जो जठर अग्नि होती है, भोजन पचाने की जो सामर्थ्यवान अग्नि होती है, जो शरीर के अंदर होती है, वो शरीर की अग्नि ही शिव की ज्योति के तुल्य होती है। इसलिए उसको समझना कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी मानव हैं, ये कोई साधारण नहीं है। सब में भगवान समाया है, प्रत्येक में नर नारायण, प्रत्येक में भगवान, प्रत्येक में भगवान समाया। इसलिए शायद लोग कहते हैं तुझ में रब दिखता है या राम है। सब में भगवान समाया, प्रत्येक। कंकर कंकर शंकर। और उसका फल, कुछ पत्र आए हैं, 2 दिन से पत्र पढ़ना नहीं हो रहा है। एक पत्र देखिए। दीपक जी नामदेव, नंदबाग कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। दीपक जी नामदेव। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ ऐसा हिला दे एक बार। कहीं बैठे हो तो स्मरण में आ जाएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हाँ ऐसा हिलाओ दीदी, ऐसा हिलाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दीपक नामदेव, नंदबाग कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश का निवासी हूं। गुरुदेव के चरणों का आनंद सुख। बाबा की महिमा का क्या बखान करूं। मेरे काका जी की बहू, जो कि पिछले माह से थायराइड नामक बीमारी से परेशान थी, लेकिन फिर भी एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर उनको सनावत के नजदीकी हॉस्पिटल में दिखाया, जहां उनका इलाज चला, लेकिन उनको आराम नहीं लगा। उनको इंदौर के बारोड़ा हॉस्पिटल में विजयनगर में रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चला। तो उन्हें 8 दिन आईसीयू में रखा। फिर तबीयत ज्यादा बिगड़ने के कारण उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया। वहां उनको 2 इंजेक्शन भी लगे, जिसका शुल्क ये है, लेकिन उनको आराम नहीं हुआ। फिर हमने आंवले के पानी से शिवजी के अभिषेक वाला उपाय, जो 5 दिन तक करना था, वो किया। वेंटिलेटर पर रहने के बाद भी एक दिन अचानक दिन में 3:25 पर उनकी धड़कनें बंद हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। 3:25 पर डॉक्टरों ने हमारे हाथ में रिपोर्ट दे दी और कह दिया इनमें शरीर में श्वास नहीं है, धड़कन नहीं है, ये मर चुके हैं। बंद होने की रिपोर्ट हमने पत्र में लगाई है। जो डॉक्टरों ने हमको श्वास बंद होने की रिपोर्ट दी थी कि ये मर चुकी हैं, इनके अंतर्गत अब श्वास नहीं है। पहली रिपोर्ट के अंतर्गत हमने ये सारी रिपोर्टें, जो श्वास रुक गई थी और उनके प्राण नहीं थे, वो रिपोर्ट लगाई। पत्र के साथ हमने रिपोर्ट लगाई है। डॉक्टर ने कहा आप इनको ले जा सकते हैं,
घर वालों के मन में बहुत दुख हुआ कि अपन ने इतना पूजन करा, अर्चना करा, सब कुछ किया, पर बाबा सुने क्यों नहीं। परिवार वालों ने 3:25 पर 4 बजे तक उसको बॉडी को नहीं लिया, और 4 बजे तक बॉडी ना लेकर बहू से कहा कि बेटा तुमने कहा था कि सियोर वाला महाराज कहता है कि जल चढ़ाओ, और अपन ने वो आंवले वाला प्रयोग भी करा, पर अंतर नहीं आया। 3:25 पर प्राण जा चुके थे, 4 बज चुकी थी। 4 बजे जब गुस्सा आया तो कहा आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, बच जाएगी तो ठीक है। बाबा को पुकारना चालू करा। 4 बजे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ा कर आए, वह जल लाकर उसके शरीर पर लगाया। कुछ देर बाद उसकी श्वास वापिस लौट कर आ गई और वो जीवित हो गए। ये शिव है।